धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। लॉकडाउन के चलते उत्तर प्रदेश के हजारों मजदूर भारत के कई राज्यों में फंसे हुए हैं। उनके सामने भुखमरी की नौबत आ चुकी है। वो लोग लगातार अपने वीडियो बनाकर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुने कौन। उन पर तो लाठी चार्ज कर देते हैं। मुंबई के अंदर बांद्रा में उनके ऊपर तो लाठी चार्ज कर देते हैं। गुजरात के सूरत में FIR दर्ज कर देते हैं, जेल में डाल देते हैं। यानी कि भूखे प्यासे हैं डंडा खाओ। लेकिन जो पैसे वाले हैं, जो अमीर हैं, उनके लिए बसें लगा सकती है सरकार। ये खबर इसलिए उभर रही है क्योंकि राजस्थान के कोटा में लॉकडाउन के कारण फंसे 7,500 छात्रों को निकालने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 250 बसें लगा दी हैं। कुछ अखबार 300 बता रहे हैं, कुछ उससे आगे जाके 450 बता रहे हैं। मीडिया का हाल आपके सामने रखूंगा कि वो एक ही तरीके का अखबार दो खबरें कैसे छाप रहा है, दो आंकड़े कैसे दे रहा है, या एक अखबार कुछ आंकड़ा दे रहा है, दूसरा अखबार कुछ आंकड़ा दे रहा है। और न्यूज चैनल जो है वो भी पुरुष एंकर उसका कुछ अलग आंकड़ा दे रहा है और महिला एंकर उसका कुछ अलग आंकड़ा दे रही है। और इसके अलावा राजनीतिक रिएक्शन जो इस पूरे मामले को लेकर है वो किस तरीके का आ रहा है और मीडिया को यहाँ पर किस तरीके के सवाल उठाने चाहिए थे जो वो नहीं उठा रहा है। शुरुआत करते हैं खबर की, चलते हैं पहले हिस्से की तरफ। कोटा में फंसे छात्रों की चिंता बढ़ी, ऊपर ने भेजी 250 बसें। ये हमारे ऑफिस में जो अखबार आया है उससे हमने खबर स्कैन की है, लेकिन जब हम ई-पेपर पर पहुंचते हैं तो वहां पे खबर बदल जाती है। खबर यही रहती है, हेडिंग यही रहती है, आंकड़ा हो जाता है 300 का। कोटा में फंसे छात्रों को निकालने के लिए ऊपर ने भेजी 300 बसें। अब आप देखिए वहाँ 250 लिख रहे हैं, यहाँ 300 लिख रहे हैं। ये दैनिक जागरण का हाल है। और ई-पेपर तो कम से कम आप ऐसे समझ लीजिए कि जब न्यूज़पेपर बन जाता है तो उसी की जो कॉपी होती है, जैसे JPG होती है, PDF होती है, वो अपलोड की जाती है ई-पेपर पे। लेकिन वहाँ पे भी इनमें फ़र्क हो जा रहा है। आपको समझना पड़ेगा किस तरीके का ये लोग जर्नलिज्म कर रहे हैं। अब आपके सामने दूसरा अखबार का हाल रख देते हैं जो है नवभारत टाइम्स। ये लिखता है कोटा में फंसे हैं यूपी के 7,500 छात्र, लेने के लिए आगरा यूपी से निकली 250 बसें। यानी कि इसका जो आंकड़ा है 250 का है। हमने इसके पेपर पे भी चेक किया, वहां पे भी ये आंकड़ा नहीं बदला है। अब आपके सामने हिंदुस्तान अखबार का हाल रख देते हैं। कोटा से छात्रों को लाने के लिए 200 बसें भेजी। यानी कि हिंदुस्तान सिर्फ 200 बसों की बात कर रहा है। लेकिन अब बात कर लेते हैं अमर उजाले की, जो इनसे सबसे आगे पहुंच गया है। कोटा से यूपी के 7,500 छात्रों को लेने पहुंची 450 बसें। 450 का आंकड़ा यहाँ हो गया है। आप अखबारों को देखिएगा कि किस तरीका का आपस में कॉन्ट्रोडिक्शन दिखाई दे रहा है। कम से कम ये रिपोर्टिंग जब करते होंगे तो किसी अधिकारी से तो बात करते होंगे ना। कोई एक ही अधिकारी होता होगा, परिवहन विभाग का या सरकार का प्रवक्ता या सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से कोई प्रेस रिलीज जारी होती है, फिर आंकड़े अलग अलग कैसे हो जाते हैं, आप सोचिएगा इनके बारे में। अब आपके सामने न्यूज़ चैनल का हाल रख देता हूँ। आज तक का हाल आप देख लीजिए। जो पुरुष एंकर है वो बता रहा है कि 300 बसें भेजी जा रही हैं। और इस समय एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी सरकार ने फैसला किया है, कोटा में कोचिंग के लिए गए जो स्टूडेंट्स वहां पर फंस गए थे वो बसों के जरिए वापस लाए जाएंगे। यूपी सरकार इसके लिए 300 बसें लगा रही है। अब इसी चैनल की महिला एंकर का हाल देख लीजिए, जो कह रही है 100 बसें रवाना हो चुकी हैं, 150 बसें तैयार हैं। यानी कि कुल 250 बसों का ये आंकड़ा दिखा रही है कि लॉकडाउन के बीच राजस्थान के कोटा से यूपी के छात्रों को लेकर 100 बसें कल रात को ही रवाना हो गई थी। अभी 150 और बसें कोटा में तैयार खड़ी हुई हैं। ये भी यूपी के छात्रों को लेकर अलग अलग जिलों के लिए रवाना हो जाएंगी। कोटा में आपको बता दें कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के कोचिंग के छात्र रह रहे थे। लॉकडाउन के बाद से वो वहां फंसे हुए थे। ये छात्र लगातार अपने घर जाने की गुहार लगा रहे थे। अब आगे चलते हैं साहब, ABP न्यूज़ की बात कर लेते हैं। ABP न्यूज़ बता रहा है 250 बसें हैं, लेकिन उस वक्त जब बसों में छात्रों को बिठाया जा रहा है तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी का जो पालन कराना था उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। राजस्थान के कोटा में यूपी से करीब 250 बसें छात्रों को लेने पहुंची थी। बच्चों को सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए बसों में बिठाना था, लेकिन जब बच्चे बस स्टैंड पर पहुंचे तो सामाजिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ गई। तो रिपोर्टिंग आप देखेंगे दोनों अखबारों की भी या न्यूज़ चैनल की भी कि एक ही तरीके का अखबार है, एक ही तरीके का न्यूज़ चैनल है, लेकिन फिगर जो है अलग अलग है। ई-पेपर पे अलग है, महिला एंकर अलग बता रही है, पुरुष एंकर अलग बता रहा है। अब चलते हैं कुछ राजनीतिक रिएक्शन की तरफ।
तो राजनीतिक रिएक्शन सबसे पहले आपके सामने रखते हैं नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ने आदित्यनाथ योगी के इस फैसले की आलोचना की और कहा है कि ये अन्याय है लॉकडाउन के खिलाफ। इस तरीके की टिप्पणी उन्होंने की है। हालांकि इससे पहले वो उस वक्त भी ऐसी ही टिप्पणी कर चुके हैं जब आनंद विहार में फंसे हजारों लाखों मजदूरों को ढोने के लिए, ले जाने के लिए आदित्यनाथ योगी ने बसें लगवा दी थी, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें बिहार में घुसने ही नहीं दिया था और बॉर्डर पे ही उनके लिए कैंप बना दिए थे, एक तरीके के डिटेंशन कैंप। तो ये आलोचना वो कर रहे हैं दूसरी बार, क्योंकि उनकी जान को शायद ज़्यादा मुसीबत है, क्योंकि बिहार के मजदूर जगह जगह फंसे हुए हैं। अब यूपी वाला तो बुला रहा है भाई, और यूपी में चुनाव है 2022 को, लेकिन बिहार में चुनाव है अक्टूबर में अभी, और बिहार का जो सीएम है वो कहीं बस नहीं भेज रहा है, तो वहाँ की जनता में तो गलत मैसेज जाएगा ना। और हो सकता है इसका एक राजनीतिक फायदा ये भी ले रही हो बीजेपी कि यूपी के राज्य तो देखिए बुला रहे हैं अपने लोगों को, लेकिन भैया क्या कर सकते हैं, यहाँ का मुख्यमंत्री है, हमारे सहयोग से चल रहा है, लेकिन जब वो नहीं बुला रहा है बिहार के लोगों को, आप अगर हमारी फुल फ्लैश सरकार बनवा देते तो हम तो बुला लेते। ये देख लीजिए हमारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बुला रहा है। अगला रिएक्शन का रुख कर लेते हैं। अगला रिएक्शन हमारे पास उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के मुखिया उनका है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि बहुत अच्छा फैसला है, छात्रों को वहां से निकालना चाहिए, लेकिन इसी तरीके का फैसला और इसी तरीके का काम बेहतर होता कि देश भर के अलग अलग राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के निम्न वर्ग के लोगों के लिए भी लिया जाता। ये उन्होंने इस तरीके से कहते हुए सरकार के इस फैसले की सराहना भी की, लेकिन उनकी आलोचना भी की और उनके दर्द को बांटने की कोशिश की जो हजारों मजदूर कहीं कहीं फंसे हुए। अब मीडिया का हाल देख लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा सवाल मीडिया पे खड़ा होता है कि अगर यही काम जो आदित्यनाथ योगी ने किया, आनंद विहार से बसें लगा के लोगों को ढुलवा दिया, अब वहाँ से कोटा से बसें लगा के स्टूडेंट्स को ढुलवा रहे हैं, अगर यही काम किसी गैर बीजेपी शासित राज्य ने किया होता, यानी कि अब मान लीजिए पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अगर ऐसी सरकारें कोई फैसला ले लेती तो ये मीडिया कैसे चिल्ला रहा होता, कैसे गला फाड़ फाड़ के अपनी एंकरिंग दिखा रहा होता। लेकिन यहाँ आदित्यनाथ योगी के फैसले पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, क्योंकि ये तो इन्हीं का भूख है, साफ हो जाता है। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। जबकि इसे करना क्या चाहिए था, इसे आदित्यनाथ योगी से सवाल पूछने चाहिए थे कि भाई ठीक है आप छात्रों को ला रहे हैं, लेकिन आप वो जो हज़ारों मजदूर जगह जगह फंसे हैं, बांद्रा में जिन पे लाठी चलाई जा रही है, सूरत में जिन पे लाठी चलाई जा रही है, पंजाब के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं, भूखे प्यासे हैं, उनको लाने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं। और क्या आपके ऐसा करने से, मान लीजिए स्टूडेंट्स को लाएंगे तो इससे क्या कोरोना नहीं फैलेगा, कोरोना नहीं बढ़ेगा? सोचिएगा कि मीडिया कर क्या रहा है। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दे इजाज़त।